जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो कॉफ़ी विद अज़हर खोखर। तो आज जिस गेस्ट को हमने इनवाइट किया है वो एक बड़े मशहूर लॉयर हैं, फरजाना नज़ीर पुलर साहबा। वेलकम करते हैं हम सब फरजाना नज़ीर पुलर। और जो दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो भी किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं, टैक्स की प्रैक्टिस के जाने माने लॉयर यासर अकरम कुरैशी साहब। वेलकम जनाब। चलो जी, मैडम फरजाना पुलर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ये अचानक कैसे हुआ कि आप वकील कब कैसे बने, कब बने और कैसा आपका माइंड काम किया कि जी मैंने इसी फील्ड में ही आना है? मेरी फैमिली में कोई भी लॉयर नहीं है। ओके। मेरे फादर जो हैं वो प्रोफेसर थे फिज़िक्स के। तो क्योंकि हमारा लिटरेरी फैमिली में सारे पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन वकील कोई नहीं था। जी जी। मेरा क्योंकि अपना एक मिजाज है कि मैं कोई किसी तरह ना कोई ऑफिस वर्क या जॉब मेरे नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में मास्टर इन इंग्लिश किया। ओके। उसके बाद वालिद साहब ने कहा कि अब आप लेक्चरशिप कर लें, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन ये है। तो उस पे जब उन्होंने देखा कि ये कोई ज़रा माइल नहीं है इस चीज़ पे, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा कर लें जो आपको पसंद हो। ओके। मैंने कहा मुझे आप लॉ करवा दें, ओके। ताकि उसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमने सुना हुआ था कि जो लॉ है या जो वकील हैं, ये खुद एक पावर है, एक अथॉरिटी है। तो हम किसी की अथॉरिटी को कभी वो कंसीडर नहीं करते थे। स्टूडेंट लाइफ में भी वैसे भी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रहे हैं, ओबीडियंट भी रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन वो जो एक जॉब वाला माइंड सेट या वो मेरा नहीं था। तो वो मैं फिर इसलिए इरादतन, कोई एक्सीडेंटली नहीं, इरादतन मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया और ये इसमें फिर आगे जी। कुरैशी साहब, आपने कब लॉ किया और कैसे ये आपको आया कि जी मैंने लॉ ही करना है, मैंने वकील ही बनना है? क्यों, क्या वजह है? सर देखिए, जो मुकद्दर में लिखा होता है वो आपको ज़रूर मिलता है। बाय प्रोफेशन आई वांट टू ज्वाइन दी पाकिस्तान आर्मी। मैंने 127, 128 मेरे साथ के ब्रिगेडियर्स हो चुके हैं इस वक्त। तो मैंने वो अप्लाई किया एफए के बाद, बड़ी एफर्ट्स की और हम 3 दोस्त माशाल्लाह बड़े क्लोज चले गए एसएसपी के। उसमें से एक शहीद हो चुका है, अल्लाह ताला से अपनी जन्नत में अता फरमाए। तो माई मदर वाज वेरी वरीड कि यार ये तो फौजी तो फौरी शहीद हो जाते हैं। तो तब 2009 में बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। तो मेरे फादर कहते थे कि यार तुम पुलिस में चले जाओ, या तुम जो है ना वो क्या कहते हैं वकील बन जाओ। तो बीइंग अ स्टूडेंट वो एक इमेज होता है पुलिस का और यूनिफॉर्म का। तो वो मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने करना ही नहीं है। तो आई स्टार्ट दी फाइनेंशियल स्टडीज़। मैं एमबीए की तरफ गया, फिर मैंने एक्सीडेंटली सीए स्टार्ट किया, फिर मैंने पिफा स्टार्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फील हुआ कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, द पर्सन हु नो द लॉ, एंड द पर्सन हु नो द लॉ इज कॉल्ड एन एडवोकेट। तो अगर आप कानून को समझते हैं, प्रोसीजर को समझते हैं, तो आप लॉ की ग्रिप होनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टडीज़ के अंदर बिजनेस लॉ को पढ़ा था, कम्युनिकेशन लॉज को पढ़ा था मैंने, तो मैंने देखा कि यार ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है। तो फिर मैंने आफ्टर एमबीए मैंने लॉ स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बड़ा अर्सा हो चुका है। अब तो माशाल्लाह स्टैंडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट इज़ एडमिटेड दैट कि when I wear the uniform of the black coat, I really surprised that I feel empowered. और सोसाइटी के अंदर मैंने एक अलग से पावरफुल फील किया। और मैंने पाकिस्तान के पाटा में ग्वादर में सर्व किया हुआ। तो मैंने इतने रिमोट एरियाज के अंदर जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जो है ना वो इन्वोक करना बड़ी मुश्किल है, लोकल लॉज डिफरेंट हैं। एक पंजाब का बच्चा होकर लोकल लॉज को देखना, जिरका सिस्टम को देखना, केपीके को देखना, तो वेरी लर्निंग पॉइंट। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने लर्न किया तो ये हम बहुत अच्छी बात है जी। तो बुलर साहब, रूटीन में तो यही देखा जाता है ना कि लड़कियां जो हैं वो बल्कि घर के अंदर पॉलर का सीख रही होती हैं या कोई शेफ बन रही होती हैं। तो आपको कैसे आइडिया आया कि हमने से भी कुछ लड़कियों वाला मजाज भी नहीं था। अच्छा ओके। इसलिए मुझे कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं फेस करनी पड़ी। तो आप इस फील्ड में किस फील्ड में ज्यादा वकालत कर रही हैं? क्रिमिनल है, सिविल है, कोई टैक्स है? मेरी फर्म है भुल्लर लीगल सर्विस के। ओके। उसमें हम लोग 4 पार्टनर्स हैं, सब फीमेल्स हैं। लेकिन उसमें हमारे पास मिसलेनियस वर्क है। मेरा जो ज्यादा है वो सिविल नेचर का है, तो फैमिली और सिविल का। क्रिमिनल का मैंने स्टार्टिंग में किया था, लेकिन टू सम एक्सटेंट बेल्स की हद तक हम लोग क्रिमिनल का करते हैं। ट्रायल में अभी इतना। तो क्या डिफिकल्टी आपको सामना करना पड़ा इन पाकिस्तान के बीइंग ए फीमेल लॉयर,
जब आप प्रोफेशन में हैं तो आपने क्या देखा कि बाहर कैसा है और फील्ड में कैसा है? कुछ इस किस्म का हुआ या एक रैंडमली रूटीन मैटर्स बन गए? एक यहाँ बात क्लियर करूँ कि इनिशियल जो भी स्टूडेंट है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को सेम मुश्किलात का सामना करना है। ओके ओके। क्योंकि आपको फैमिली की तरफ से अगर आप लॉ करके आप फील्ड में आ गए तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है, फैमिली या सोसाइटी की तरफ से आपको ऐसी कोई मुश्किलात फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ जो आगे हमने अपने सीनियर्स का, अपने चैम्बर्स के जो अच्छी वेल रिनाउंड लॉ फॉर्म्स हैं उनके बिहेवियर्स देखे, उसमें ये देखा गया कि न्यू कमर को मिनिमम 5 इयर्स तक ना सरवाइव करना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए उसे सफ़र करना पड़ता है कि उन्हें आप प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड करते। जब वो आते हैं वो एक घर से वो इस तरह आ रहे होते हैं कि अभी हमारा बच्चा लॉ करके जा रहा है, तो यकीनन विदिन 1 or 2 लड़कियां तो घर से इस तरह आ रही होती हैं कि अपनी रोटी भी मामा बना रही होती है। नहीं वैसा नहीं होता, वो तो बेटों की भी मम्मा ही बनाती है। नहीं वो होता है ना, बाग में बेग मात आ जाती है ना, तो वो तो फिर उन्होंने अपना भी बच्चियों ने घर संभालना होता है, वो तो एक सेपरेट एक जी बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन इसमें दोनों जेंडर को सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं कि आप मेन जो है आप आते हैं जी कि आपको जो अर्निंग के प्रॉब्लम्स हैं, आपने सरवाइव कैसे करना है, फिर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक हमारे लिए हमें इस तरह का, मेरा नहीं ख्याल कि हैरेसमेंट या इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़े। इस तरह का बिल्कुल भी हमारे प्रोफेशन में 1% भी एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज आप देख रहे हैं हर प्रोफेशन में इस तरह की चीज़ें इधर भी होंगी, हर जगह होती हैं। वो एक जनरल माइंड सेट है, वो जो हैरेसमेंट वाला करना या हैरेस होना वो एक माइंड सेट है जिसकी वजह से चीज़ें फिर मेन प्रॉब्लम यहाँ यही होता है कि आपको कोई प्रॉपर सेटअप या गाइडलाइन नहीं मिलती किसी सीनियर की तरफ से कि आपने कैसे इस फील्ड में आगे। कुरैशी साहब, आपने बताया ना कि आपके बड़े एसोसिएट है, तो आप किस फील्ड में काम करते हैं और एसोसिएट को क्या देते हैं फिर आप? सर दुआएं देते हैं या उनको हाथ पकड़ के कुछ ना कुछ ट्रैक पे लेके आते हैं? बेसिकली सर ये आपके प्रोग्राम से ये एक मैसेज भी जाना चाहिए लीगल फर्टिलिटी को। माय फर्म इज HY Law Associates and serving in the society from 2009 माशाल्लाह। ओके गुड। तो हम 2009 से और डे फर्स्ट से मेरे बहुत से एसोसिएट्स के अपने ऑफिस में वो प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। वाओ नाइस। आज तक मैंने किसी भी अपने एसोसिएट को फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉइंट नहीं किया। ओह गुड। और मैं मेरे ऑफिस में मैं ये बेसिकली प्रोग्राम में जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरे ऑफिस पे सुबह के नाश्ते से लेकर शाम का खाने तक, मोबाइल तक, पेट्रोल तक, ये सब बच्चों really को फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ये लॉयर कम्युनिटी में ये चीज़ है ना तो रियली अप्रिशिएटिंग। और बेसिकली मैं बिलीव एसोसिएट्स पे बिलीव नहीं करता, मैं अपनी टीम पे फोकस करता हूँ। गुड। दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई स्ट्रेंथ। एक्चुअली मैं कभी इस्लामाबाद होता हूँ, कभी कराची होता हूँ, कभी नैब में होता हूँ, कभी FI होता हूँ, तो पीछे मेरी फाइल रेडी हो रही है। लाइटर मोड ये अदालतों में तो होते हैं, कभी मूवी नहीं दिखाई अपने एसोसिएट्स को आपने? सर मैं मूवी भी दिखाता हूँ, मेरे ऑफिस के पिक्चर्स भी होते हैं। कभी सीरियस सिनेमा में लेने का मूवी दिखाना? उनके एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं ये हमें बताएं। सर अभी तो आप क्यों खराब कर रहे बच्चों को, लेकिन ये है कि अभी जो है ना, देखें कि आप सारा दिन वकालत कराते हैं, खाना पीना तो होता ही रहता है, वो घर में रहे तो मेरे ऑफिस की तरफ से 2 टूर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं नॉर्दर्न एरियाज के। गुड। और एक अभी हम करके आए हैं, अभी एक अभी अकेले कर रहे हैं। ठीक है सर, बच्चों के साथ। अच्छा उनके साथ। तो कभी कभी आपकी भाभी नाराज हो जाती है कि ये क्या प्लान है। मैं कि ये शुरू से हमारी, उनको भी साथ एक्चुअली मेरे टीचर्स जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने भी मुझे यही चीज़ सिखाई थी। और चौधरी शफीक साहब अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, चौधरी रफ़ीक साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो चौधरी शफीक साहब वेरी शफीक इंसान थे, बहुत सख्त थे जी। मुझे स्टार्ट में लगता था कि यार ये तो ऐसे बस बंदे के ऐसे फेर देते, लेकिन उन्होंने सिखाया कि तुम्हारे फूड का कैसे ध्यान रखना है, अपने साथ एसोसिएट्स लोगों का, आप तुम्हारी मोबाइल को कैसे मैनेज करना है। बच्चा कह नहीं सकता कि मेरे पास बैलेंस नहीं है, आपने उसको फैल कर दिया, फलाने को फ़ोन करो, उसको बैलेंस ही ना हो तो क्या करेंगे आप। तो आप कहेंगे जाओ ये डॉक्यूमेंट फलानी कोड में फौरी पहुँचा के आओ, उसको बाइक में पेट्रोल ही नहीं होगा, वो कैसे जाएगा, वो परेशान होगा। और ये हमें अपने बच्चों की, ये बड़े रिस्पेक्टेबल फैमिली से, लीगल प्रोफेशन से लोग आते हैं, बड़े अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, तो उनकी डिग्निटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बार काउंसिल्स भी इस पे काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब बार में भी ये रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये तो विटनेस है, काजी साहब ने बाकायदा तौर पर रेजोल्यूशन पास कर दी है। और रिसेंटली जो चीफ जस्टिस साहब ने भी इन्वीन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जनरल याहिया साहब ने कि शायद ये लग जाए, कराची में भी ये बाकायदा मूवमेंट चल चुकी है। तो आप क्या देखते हैं बुलर साहबा के यंग लॉयर्स की बात आपने जैसे पहले की,
तो आप फ्यूचर में क्या उनके लिए करना चाहती हैं कि वो जो यंग कम्युनिटी या यंग लॉयर जो हैं वो जो फेस कर रहे हैं ऑलरेडी ये चीज़ें, जैसे आपने भी की, यासर साहब ने भी की होंगी, हम भी करते रहे, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने क्या मोटिव बनाया हुआ है? उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो क़यादतें हैं, इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा कोई सिंसियर एफर्ट करें हमारी बात के लिए, कि यहाँ जो एक ट्रेंड सेट हो गया है कि नो डाउट जो पॉलिटिक्स है वो बार का हिस्सा है, लेकिन जो जनरल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से प्रेजेंट इमेज से लेकर इन फ्यूचर जो बच्चों का जो है ना, जो लॉ का हमारा डिपार्टमेंट हो गया, लॉ का हमारा ये लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो एक रिस्क में है। ये हम अपने प्रोफेशन को सिक्योर नहीं कर पा रहे। कोई भी बच्चे हैं वो आगे अब जो हाल देख रहे हैं, मौजूदा हालात हैं जहाँ इतनी जनरल पॉलिटिक्स एंटर हो चुकी है कि उन्हें पता ही नहीं कि बाहर पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है और जनरल पॉलिटिक्स और ये मेरा ख्याल है सिर्फ हमारे प्रोफेशन में और किसी प्रोफेशन में भी नहीं इस तरह। हमें अपनी जैसे डॉक्टर्स हैं या वो तो पेशेंट को पेशेंट समझते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से। तो हमने तो क्लाइंटेज को रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि बस इस क्लाइंट का ही केस लेना, इसका नहीं लेना। ये अब हो गया, कुछ ही सालों में हो गया। अदरवाइज हमने देखा हुआ है कि बहुत एक किसी पार्टी से कोई वकील साहब सीनियर है तो उनके वो हर पार्टी का केस करते थे, लेकिन अब ये डिफरेंशिएट हो गया कि जी आपने अगर एक पार्टी से हैं, किसी हम नाम नहीं लेते, मुनासिब नहीं लगता, जी, नहीं, किसी एक पार्टी से होंगे तो आप दूसरी पार्टी का केस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे यंग लॉयर्स को फ्रस्ट्रेट कर रही हैं कि जब उन्हें बार में वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो बार का वो डेकोरम नहीं होता, बार रूम्स का वो डेकोरम नहीं होता, और ना ही आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर विद इन 5 years मैं सिक्योर हूँ, मैं एज अ लॉयर सिक्योर हूँ। हमने ये चीज़ को इंश्योर करना है और हम चाहते हैं कि जो लॉयर वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें हर लॉयर के लिए, हर लॉयर के लिए, एडवोकेट के लिए एक जामिया तरीके से मेंशन किए गए हैं, लॉज बताए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हर लॉयर जब फील्ड में आएगा उसे हेल्थ से लेकर फिनेंशियल उनकी स्टेबिलिटी तक हर सहूलत मुहैया होगी। तो कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि यंग लॉयर्स को ये जो डिफ़िकल्टीज आती हैं फील्ड के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए कि ना सिर्फ नारे या रैलियां या ये चीज़ें तो बेनिफिट नहीं दे रही, बल्कि ये हमारी कम्युनिटी में एक बैक फायर नहीं हो रहा कि हम जो एक्चुअल हमारा काम है, जो एडवोकेसी एक पैशन के साथ कोई लॉ करके आता है, तो उसके आगे एक हर्डल नहीं आ जाती ये सारी चीजें? लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट 1973 इज क्लियरली डिफाइंड दैट द एडवोकेट अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, और साथ ही उसके साथ एक और डिफाइन किया गया एडवोकेट को, द पर्सन हु इज लॉ ग्रेजुएट एंड प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग को। अब दोनों चीज़ों को अगर हम साथ लेके चलें और यंगस्टर जो हमारे यंग बहन भाई हमारे फील्ड में लीगल प्रोफेशंस को ज्वाइन करते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ पहली फेस करनी पड़ती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो अब तो लॉ 40-50 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, प्राइवेट कॉलेजेस कहाँ तक चले गए हैं, कोटा कम हो गया, वो इतना एक्सपेंस करके जब फील्ड में आते हैं, तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन है, और उनको ये बेसिकली अगर रिसर्च आती हो बच्चे को, यंग बच्चे को, और अगर उसको थोड़ा सा केस के नो हो कमेंट्स तैयार करने आते हो, तो मैं बिलीव रखता हूँ इस बात पे कि मैं नहीं, कोई भी लॉ फर्म उसको मिनिमम पे जरूर करेगी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारा एकेडेमिया सेक्टर है, बिकॉज यू आर आल्सो बिलोंग्स टू द एकेडेमिया सेक्टर एज वेल, एंड तो हमारा डायरेक्टरेट अभी 4-5 साल पहले बना है, तो हमारी लीगल एजुकेशन पे काम ही नहीं हो रहा था एक्चुअली। तो अब क्या है कि जो हमारा एकेडेमिया सेक्टर है, अगर वो बच्चे को एटलीस्ट लीगल ड्राफ्टिंग सिखा दे, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा दे, उसको रिसर्च वर्क सिखा दे, ना कि उसको पीएलडी और पाकिस्तान लॉ साइड का कोड दे दिया जाए, उसे जजमेंट्स पढ़नी आनी सिखाए, तो डेफिनेटली उसको ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि मुझे पे किया जाए, आप उसकी ज़रूरत बन जाती है उस लॉ फॉर्म की। सेकेंडली जो है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पेपर का सिस्टम है। अब पहले 2 साल पेपर लें, 4 साल का लॉ हो गया, दूसरे 2 साल उसको सब्जेक्ट वाइज स्टडी कराएं कि ये जजमेंट्स हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये 50 जजमेंट्स बहुत अच्छे आइडियाज हैं कुरैशी साहब आपके। ठीक है, आपने जजमेंट्स पढ़नी है, उसी का सीपीसी फॉलो करना है, उसका सीआरपीसी फॉलो करना है, आपकी एक तो डोमेन डिफाइन हो जाएगी। एक्चुअली स्टूडेंट की डोमेन भी डिफाइन नहीं होती, उसमें सिविल में जाना है, क्रिमिनल में जाना है। उनकी डोमेन इस वजह से भी डिसाइड नहीं होती कि वो जाते ही उन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है, और मैं बेसिकली इस वजह से भी नहीं होती। मैं ये डे फर्स्ट से ही, ये कुछ दोस्त नाराज ना हो जाए, मैं जो बच्चे मेरे पास कार्ड लेके आते हैं ऑफिस में, मैं तो अपने ऑफिस के किसी बच्चे को पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करता।
गुड। जो बच्चे यंगस्टर्स होते हैं, कुछ को तो लाइसेंस भी नहीं आया होता, डेफिनेटली सीधी सी बात है, उनको मैं बैठाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, उनको पूरा आधा घंटा बैठाता हूँ जब जी, तक उनका बिल्कुल। पसीना खुश्क नहीं हो जाता, और उनको कहता हूँ प्लीज जाके प्रैक्टिस हाँ, पे फोकस प्रैक्टिस करें। में करें फोकस और एंजॉय करें लाइफ को, तो बस वो ये क्या तो करते जरूर। हैं सर, काम तो कोई है नहीं, सुबह आते हाँ, हैं तो नहीं सब नहीं, निकाल दिए वो जाए। ये तो कोई बात नहीं ना। देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है वो बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और जब हम इसके अंदर आ जाते हैं, जब केस आता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। वो ये थोड़ा ही कि हमने कोई कढ़ाई बनानी होती है या दाल नहीं, बिल्कुल फ्राई ऐसे करनी होती इसकी है, सबसे बड़ी हमने बड़ी एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सर साथ इससे काम सबसे करना बड़ी होता है। एग्जांपल्स मैं आपको हमारी टैक्स बार्स की देता हूँ। हमारी टैक्स बार के अंदर डेली थर्सडे वाले दिन 2 से 6 बजे तक बाकायदा तौर पे एक लेक्चर अरेंज किया गुड, जाता है, वेल डन। बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के क्वेश्चन आंसर सुने जाते हैं, जितने जी, भी जी। यंगस्टर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारा कमर्शियल लॉ है ना, ये इतनी बड़ी फील्ड है और इतनी बड़ी डोमेन है कि हमारे वकला नहीं है इसके अंदर। जी, जी। I was surprised that कि when I receive a call from a Supreme Court of Pakistan के वकील साहब ने मुझे कॉल की कि यासिर I have a that case and I want कि तुम मुझे साथ इसको केस को प्लीड करो, इसको असिस्ट करें। तो मैंने कहा सर इसमें ये कहता है यार ये टेक्निकल पॉइंट है बेसिकली, तो हमने 20 सालों में इन पॉइंट पे तो काम ही नहीं किया, हमें जनरल लॉज लेकिन पता ना है। कैसे कैसे मामलात होते हैं। अच्छा मैम, ये बताएं कि एक रिसेंटली लाहौर में वाकया हुआ, एक एमपीए के कैंडिडेट थे अब्दुल्ला ताहिर, मर्डर हो गया। तो आप थोड़ा सा हमें लीगल ओपिनियन दें कि क्या होगा इस केस के अंदर। देखिए, लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े कत्ल हो गया और कोई मतलब पूछने वाला तक नहीं मिला। ये अब एक तो प्योर क्वेश्चन जो है आपका, ये पुलिस से रिलेटेड है, जी, जी। ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है। हम एक जनरल ओपिनियन अपनी दे सकते हैं इसके जी, मुताबिक, जी, बिल्कुल। क्योंकि जनरल ओपिनियन में यही है कि पैट गवर्नर ही कहेंगे थे जी, जी, कि बिल्कुल। यहाँ इंसान की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई सिक्योर नहीं है, चाहे कोई एमएनए है, चाहे कोई एक वर्कर है, कोई भी किसी लेवल पे आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है। कोई भी आके आपको टारगेट किलिंग कर जाए, कुछ पैसों की बस कर जाए। अब हमने जो इस केस से मुतालिक व्यूज़ सुने हैं, वो यही पता लग रहा है कि उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, की अब वजह से हम हुआ इस है। पे लीगल अगर आपसे ओपिनियन लें तो देखिए कि अननोन पर्सन्स के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड है, वो पकड़े जाएंगे तो उनको कैसे कल को कन्विक्शन करवाई जाएगी? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन जो अननोन पर्सन, उन्होंने मेन चीज़ होनी मोटिव देखना है। यस। अननोन पर्सन का कोई मोटिव नहीं होगा मुझे मार जाए, जब तक मेरी उससे कोई एनिमिटी नहीं होगी, हाँ, मेरी कोई बिल्कुल, दुश्मनी नहीं होगी। बिल्कुल। अब जब वो अननोन पर्सन पकड़े जाएंगे, वो बयान करेंगे अपना, वो लिंक निकालेंगे, और इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है। वो लिंक उनके निकल आएंगे, किसने गाड़ी हायर की, कहाँ से की, हाँ, और बाइक main वाला चीज़ आया ये- उधर। हाँ, हाँ, बाइक वाले है। और मेन चीज ये है कि किसको पता था कि ये बंदा फिजियोथेरेपी करवाने के लिए फलां हाँ, क्लिनिक पे दिस जा इज रहा द है। मेन पॉइंट Main कि वो question घर ये से है। निकले, और रूटीन में होता ये है कि उनके साथ गार्ड्स होते हैं, वो Guard पूरी होते हैं। प्रोटेक्शन होती है, और उस दिन वो नहीं और थे, तो ये वो पूरी एक एक जाती काम है ना डॉक्टर का, या फैमिली मेंबर्स को पता होता है, या आपके ड्राइवर्स को पता होता है, क्लोज रिलेटिव इस close चीज के relations बारे में, वाले। या जिनको आपने इन्फॉर्म किया होगा पता होगा। अगर कोई आपको रैकी भी कर रहा है तो इस हद तक ही करेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये नहीं बिल्कुल। पता होगा कि आप फलां क्लिनिक पे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ लोग चेंज हो जाएंगे, वहाँ आगे जाके और हो जाएंगे। वो कोई बाइक पे गन 9mm की पिस्टल यूज किया उन्होंने, जी। हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, जी, जी। और वो आगे उन्होंने क्लिनिक के अंदर अटैच अच्छा, किया। ये जो शनाख्त परेड का प्रोसेस होता है जेल के अंदर, जी जी। तो ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताएं हमें जरा। हमारी जो है ना, वो जो ये देखने वाले एक लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो हो ना कि इस केस में आगे होने क्या जा रहा है। इस केस में आगे उन्होंने काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी कर ली है, कुछ इसके जो है जोड़ तोड़ निकाल भी लिए हैं। कि एक तो रीज़न ये सामने आई है कि इनकी कोई सैंड कॉन्ट्रैक्ट पे जी, जी, वो रेत का create काम हुई था। थी जी, जी। रावी के जी, जी, नारोवाल वाली बैंक साइड वाली पे साइड उनका, पे जी, ना, जी। रावी बैंक वाली साइड पे। अब उन्होंने उन लोगों को लिंक कर लिया है कि ये जो बाइक वाले हैं ये कहाँ से आए, इनको हायर किसने किया, ये लिंक आउट ऑफ कंट्री जा मिल रहे हैं। बिल्कुल। इन लोगों की दुश्मनी थी आपस में, उनकी आपस में सेटलमेंट भी होगी, सेटलमेंट के बाद रिटर्न फॉर्म भी आ गया उनका जी, कि जी। सुलह कर लेंगे आपस में। और जो अब्दुल्ला ताहिर के जो अपोजिट पार्टी थी, उनमें से एक बंदे को उन्होंने अरेस्ट करवाया हुआ था। टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको अरेस्ट हो गया, या आगे सॉरी उसका मुझे इतना नहीं डिटेल, लेकिन ये जो इनका मर्डर हुआ ये इसी एस्पेक्ट में हुआ, तो इसी इस वजह से जुडिशियल हुआ। सिस्टम पे अगर हम बात करें तो क्या इस तरह के केसेस में कन्विक्शन होने के कितने % चांसेस होते हैं? कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम भी तो ये तो ये देखने में तो जो नजर आ रहा है वो जुडिशियल सिस्टम देखने में तो 6 मंथ्स में आपको सारा कुछ वाइंड अप कर लेना चाहिए। जो अगर हम वाकई सीआरपीसी पे अमल दरामद करें तो हमारा बड़ा रैपिड उन्होंने बताया जी कि ये चीजें ऐसी थ्रेट क्रिएट करती अभी हैं 6 मंथ ये तो दहशतगर्दी में भी चला जाएगा, ओपन जगह पे आके आपने बिल्कुल उनका बन सकता है। ये 780 में भी एंटी टेररिज्म एक्ट का ये करना केस चाहिए, बन सकता है, करना चाहिए ये।
अब मेन बात ये है कि ये सिस्टम वो क्या हम अपना ही क्योंकि हमारा सिस्टम है ये हम कह कुछ नहीं सकते, ये हमारे अपना ही घर का सिस्टम है बेसिकली, हमारे घर का सिस्टम है। हाँ। तो मैं ये सारे ये एक मैसेज हम जहाँ बैठ के दे रहे होते हैं पूरी कम्युनिटी को मैसेज जाता है, बिल्कुल, नो डाउट। पूरी आवाम को मैसेज जाएगा कि हमारी अदालतें कमजोर हो चुकी हैं। जब ये हाँ, मैसेज नहीं। जाएगा तो ये हमारे लिए भी एक कमजोरी का बायस बनेगा। कोर्ट्स तो पावरफुल हैं, हाँ। अगर कुछ करना चाहें तो करना चाहें तो ना, हाँ, तो ये बात तो मैसेज ये जब है। चला जाएगा कि फलां बंदा कुछ करना नहीं चाह रहा, हाँ, तो वो नहीं, एक अनारकी में नहीं फैल करेंगे सकती है। करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोर्ट से पूरी उम्मीद है, हाँ। थोड़ा सा अगर इस चीज़ को रैपिड किया जाए तो मसला हल भी हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे हमने केसेस देखे हैं कि वो लिंगर ऑन होते हैं, जबकि अक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट होते हैं डायरेक्ट आमने सामने होकर मजीद एक जुर्म जो है वो हाँ, सरजद ये कर तो। लेते हैं। तो कुरैशी साहब, आप टैक्स का काम करते हैं तो बड़े पैसों वाले आजकल डेज आ गए हैं, टैक्स रिटर्न सामने फाइल होना स्टार्ट हो गई हैं, तो लोगों को तो पता ही नहीं है अभी तक पाकिस्तान में कि टैक्स रिटर्न होती क्या है? वो फाइलिंग ही नहीं करवाते, डरते हैं, पूछते हैं कि हमें बाद में FPR पकड़ तो नहीं लेगी। तो इस पर कोई ओपिनियन देना ताकि लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, FBR की तरफ आ जाएं, टैक्स नेट में आ जाएं और पाकिस्तान को भी बेनिफिट हो, FBR को भी हो, हमें सारों को भी हो, हमें लॉयर कम्युनिटी को भी हो। क्या कहते हैं आप? सर बड़ा हॉट इशू है ये बेसिकली टैक्स मैटर्स ना जी। ये वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, वहाँ रेवेन्यू का, इकोनॉमिक का और टैक्स सिस्टम बड़ा ग्रो करता है। जी जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन था कनेक्टेड यंगस्टर्स का, तो टैक्स प्रोफेशन में आना चाहिए उनको, बिल्कुल, और Commercial- स्पेशली फीमेल लॉयर्स को Females lawyer मैं को। सजेस्ट करता हूँ कि इतना उनको तो टैक्स में secure- उनका मजेदार सीन ये है कि वो घर में रह के भी कर सकती हैं सर काम। वो फोन पे मैं ठीक तो है, बच्चों वो को जानता अपने हूँ ना, कह लें कि वो घर इधर में खाना बना रही थी तो हाँ बस आप जी लेके कढ़ाई हम गोश्त गैस बना का रही हैं, ट्रांसफर बिरयानी कर बना रही देते हूँ हैं। और बाद में जो है ना वो अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकती हैं। ये सबसे आसान है वैसे। सर ये बहुत देखिए Practicing वो एक टैक्स way में। रिटर्न इज ओनली सिंगल टास्क ना, जी ये उसके बाद ये बहुत बड़ी डोमेन बनती है बिल्कुल। और इतना बड़ा समंदर है कि आप इसमें घुसेंगे तो आपकी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। बट बैक टू आवर क्वेश्चन कि टैक्स रिटर्न्स हैं क्या, टैक्स रिटर्न्स को कैसे लोगों को देखना चाहिए। देखिए जी, FPR ने फेसलेस सिस्टम लॉन्च कर दिया है इस साल 2027 के अंदर, ओके। और जितने भी FPR के मुलाजम हैं इंक्लूडिंग कमिश्नर्स, जोन कमिश्नर्स, RT1 RT2 लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। कराची के बाद ये पाकिस्तान का दूसरा शहर है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कराची 4 हिस्सों में तकसीम हुआ होगा। तो RT1 RT2 कर दिया गया है। अब वो जितनी भी सारी फोर्सेस हैं वो फील्ड फोर्सेस कहलाएंगी, ओके अब वो रिकवरी फोर्सेस कहलाएंगी, ना कि वो एडजुडिकेटिंग फोर्सिंग कहलाएंगी। ओके। ये एक गवर्नमेंट का पॉजिटिव है, लेकिन ये बहुत डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है, क्योंकि जहाँ एजुकेशन की कमी हो, लोग शॉपकीपर्स हों, तो उन पे एक फोकस होता है। बाकी 1 अक्टूबर 2026 के बाद बेकार ये फोर्सेस मार्केट में आएंगी। ओके। और कल ही रात को मेरे इल्म में एक बात आई कि FBR के स्टाफ एक 1 पेजर हमारी रिटर्न की डिफरेंट काइंड भी बना दी गई है। एक 1 पेजर रिटर्न है जिसमें मिनिमम 25,000 आपने टैक्स देना है, वो शॉप्स पर डिलीवर की जा रही है। नहीं तो यार साहब ये गलत नहीं है कि आप एक बंदा करोड़ों कमा रहा है, वो अपनी रिटर्न नहीं सबमिट कर रहा, आप सिर्फ एक पेपर पे 25,000 रुपया उससे ले लेंगे, क्यों? सर इसकी क्या ये रीजन है? करोड़ों रुपए वाले बंदे की है ही नहीं रिटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं देखे ना, एक बंदा नॉन फाइलर है, वो उसका एंटीएन ही नहीं बना हुआ। सर ये आप आपका इतना वैलिड पॉइंट है कि ये हलचल नहीं, में माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट मैं अगर इंटरनेशनल सीधे लेवल पास पे में दिया जाऊं। हाँ नहीं, वो उसमें ये है ना कि चूंकि देखें कि क्यों जरूरत पेश आती है आपको एंटीएन बनाने की, आप CNSE नंबर को क्यों नहीं एंटीएन बना देते? सर CNSE नंबर ही एंटीएन नंबर एक बात है ना, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन, उसकी ID, उससे हर चीज उसका पोर्टल बनाओ, सर, ठीक UK में है, ऐसे उसकी ही है, one card है, तो इस एक तरह card चाहिए के ना। ऊपर आपने सारा देखें कुछ करना ये काम ही खत्म क्या नहीं होना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन है सर, कि definitely हम हर उसमें जा बंदा रहे हैं। ही फाइलर लिस्ट में हो, दैट्स इट। सर हम उस तरफ जा रहे हैं, जी जी और ये आज से 5 से 6 साल बाद शायद आपके वर्ड्स कामयाब हो जाए, क्योंकि हमने आज से 2026 से जो 1 साल जी। पहले से डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यस और इस वक्त भी डिजिटल इनवॉइसिंग, डिजिटल सिस्टम, इवन के मॉनिटरिंग सिस्टम, जी, जी। हमने डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर इंस्टॉलेशंस के SRPs और SROs आ चुके हैं। इवन के हमने MRP मार्केट रिटेल प्राइस का भी अभी रिसेंटली SRO इशू किया कि कोई भी प्राइस प्रोडक्ट प्रिंट होने के बाद ही मार्केट में आएगी। तो प्रिंट तो कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, कई ऐसे ऑयल हैं, कई ऐसे घी हैं, वो प्रिंट ही नहीं करते,
मार्केट में सर ये चीजें इस्लामाबाद में इस पे ऑपरेशन चल वही रहा वही है, मैं कर लाइटर मुड़ चुके हैं हमारा सिर्फ इस्लामाबाद में चल रहा है। हमारा पर्पस ना लोगों को अवेयरनेस देना ना, एक तरह के हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या मैं उसके एक कनेक्शन में एक क्वेश्चन और आपसे कर देता हूँ ताकि आप उसको भी देख के फिर जवाब दें। फॉर एग्जांपल आपके भाई की शादी होती है, वो पीसी में अरेंज आप वलीमा कर लेते हैं। अब पीसी में जब आप वलीमा अरेंज कर लिया या किसी भी ऐसे होटल में, तो वो आपको एक इनवाइस बना के देते हैं, उस पर एक इनकम टैक्स होता है, लेकिन वो ऐसा होटल आपसे विद होल्डिंग तो काट रहा है लेकिन वो खुद ही रजिस्टर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल नादरीन, हम जाते हैं ब्रेक पे और ब्रेक के बाद फिर आएंगे और दोबारा से कुरैश साहब से हम ओपिनियन लेंगे कि ये टैक्स नेट में ये जो आप शादियां करते हैं, ये जो आप खाने खाते हैं, वहाँ पे जो आप टैक्स दे रहे होते हैं तो उसका रिकॉर्ड कैसे सेव करना है और कल को आप जब फाइलर होंगे उसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।